नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में अगले चुनाव के लिए टोन सेट कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और उनकी आर्थिक नीतियों की जबरदस्त आलोचना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में श्वेत पत्र जारी करके यह बताया है कि किस तरह से देश कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को एक तरह से आईना दिखाया है, खास करके आर्थिक मुद्दे पर। एक उन्होंने जो है व्हाइट पेपर भी लाने की व्यवस्था की है। आप इतने समय से राजनीति में हैं, आपने तो कांग्रेस का भी राज देखा है, मोदी जी का भी राज देखा है। आर्थिक मोर्चे पे मोदी जी की बड़ी सफलताओं में आप क्या देखते हैं जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकी या न कर सकती थी? अभी अभी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच हुआ वो केवल सवाल का जवाब देने वाला स्पीच नहीं था। अपनी 10 साल की उपलब्धियां उन्होंने उसमें गिनाई। इस देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन तक कैसे जा रही है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी कैसे हम बनने जा रहे हैं, इसके आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए और हम भी देख रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने बड़े प्रमाण पे वृद्धि हुई है, देश के गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की तरक्की हो रही है। आयुष्मान योजना का फायदा लोगों को हो रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर लोगों को दिए गए हैं। ग्रामीण रहने वाले लोगों को, किसानों को हर साल का जो राशि दी जा रही है, ये पहली बार सरकार के माध्यम से हुआ है। 1 रुपया भी करप्शन ना होते हुए लोगों तक ये सभी स्कीमें पहुंच रही है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि देश के इकोनॉमी में बदलाव आया है और लोगों का पलायन रुक गया है। जगह जगह पे रोजगार के केंद्र भी निर्माण हुए हैं और लोग इसका बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। श्याम जी, विपक्ष जो है बार बार यही कहता है कि जो आपका विकास का जो पैमाना है वो केवल कॉर्पोरेट तक है, आम आदमी तक विकास की रोशनी जो है नहीं पहुंची है। खासकर रोजगार का एक मुद्दा बनाता है। 11 लाख करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट अभी इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है। ये बजट के मामले में विपक्ष का क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? केवल रोजगार यानी सरकारी नौकरियों की उपलब्धता होना इतना नहीं है। देश में जब स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, मुद्रा बैंक का लोन लेकर लोग अपना अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं, तो वो केवल अपने तक सीमित नहीं है, वो लोगों को भी रोजगार दे रहा है। बहुत से लोग कोरोना के कार्यकाल में अपने शहर छोड़कर गांव में आए और वो वापस गए नहीं, वो गांव में काम कर रहे हैं, उन्होंने रोजगार की निर्मित की है। तो अपने अपने स्वयं प्रेरणा से रोजगार निर्माण करके भी लोगों ने, अब लोग जो इनकम ला रहे हैं वो उसका भी विचार अपने को करना चाहिए। केवल नौकरियां देना यानी रोजगार, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जब देश की तरक्की हो रही तो उसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। केवल कई लोगों का, गिने चुने लोगों की संपत्ति में वृद्धि हो रही और देश समृद्ध हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। देश में बाहर का फंड आ रहा है, उद्योग यहाँ बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उद्योग बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो उनको इनकम मिलती है और इनकम में वृद्धि होती है तो आदमी खर्च करता है। ये सब चक्कर अच्छी तरह से चल रहा है। इसलिए इर्द गिर्द के नजदीक के देशों की इकोनॉमी जब हिल रही है तब भारत स्टेबल है और हमने ये बता दिया है कि भारत अब विकसनशील देश नहीं, विकसित देश की ओर जा रहा है। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया है कि हम जब सरकार में आएंगे या जो सरकार के बाहर लोग हैं वो जातिगत व्यवस्था पे जो एक उनकी अपनी सोच है कि ओबीसी के लोग कितने हैं, बाकी नीची की जाति कितने लोग हैं, इसके आधार पर एक सर्वेक्षण कराएंगे और अब हम बताएंगे कि मोदी ने खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आपके पास कोई आंकड़ा, कोई पैमाना, कोई तर्क है जो राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब दे सके? मोदी जी के कार्यकाल में 1 रुपया भी करप्शन ना होते हुए लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट स्कॉलरशिप के पैसे हो, आरक्षित लोगों के लाभ देने के पैसे हो, सरकार किसानों को मुआवजा देने का विषय हो, 1 रुपये की भी करप्शन की कभी चर्चा नहीं होती। आज तक देश के चुनाव भ्रष्टाचार पर लड़े जाते थे, गरीबी पर लड़े जाते थे। मोदी जी के टाइम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और ये मोदी जी ने प्रूव कर लिया है। देश अब जाति पाति में रहा नहीं है। लोग जाति पाति, ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट ना करके पूरा देश संगठित हो गया है। राम मंदिर ने भी वो बता दिया, देश का तीर्थाटन कैसे बढ़ रहा है, उसके कारण कितना रोजगार खड़ा हो रहा है, ये सब उदाहरण लोगों के सामने है।
तो मुझे ऐसा लगता है केवल अपनी पुरानी जाति पाति की बातें, इकोनॉमी की बातें करके अब लोगों को आप बहला नहीं सकते। लोग समझदार हो गए हैं और जब बहुत ही जल्दी आने वाले चुनाव में लोग वोटिंग करके दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। ये इसका मैसेज पूरे देश में वापस जाएगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के साथ जो है लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अभी जयंत जी का भी एक खबर आई है कि उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेगी। क्या राजनीतिक कारणों से ये भारत रत्न जैसे एक महत्वपूर्ण जो है ना घोषणा हो रही है? क्या मोदी जी का कांग्रेस का ये आरोप है कि राजनीतिक कारणों से ये कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसमें? चौधरी चरण सिंह जी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी काफी सालों से इस पार्टी से ही जुड़ी हुई थी। एनडीए के गठबंधन की वो पार्टी थी। जयंत चौधरी भी अपने कार्यकाल में बहुत बार इस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। आज जो इंडिया का गठबंधन है, जिनमें कोई तात्विक एकवाक्यता नहीं है, जिनकी कार्य पद्धति एक नहीं, जिनका नेता एक नहीं, ऐसे सब लोग केवल मोदी जी को हराने के लिए निगेटिविज्म के आधार पर इकट्ठा आते हैं। कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसा कोई अल्टरनेट समाज में उभा रहा तो लोग उसके साथ खड़े नहीं रहते। लोग पॉजिटिव सोचते हैं, लोग विकास की ओर आकर्षित होते हैं और आज देश में मोदी जी के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये थे श्याम जाजू, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उन्होंने मोदी की नीतियों की सराहना की और कांग्रेस को बताया कि उन्होंने किस तरह से देश को गुमराह किया। श्याम जाजू ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कांग्रेस को भानुमति का कुनबा बताया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये जरूर लिखिए और आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, चुनाव की हर खबर पर हमारी नज़र।